लेक्चर 18 जिस पे लिखा हुआ है, इसके अंदर फार्मूलाज एंड फंक्शंस पढ़ने हैं हमने। आज हम फार्मूला लगाने का तरीका पढ़ते हैं। फार्मूला और फंक्शन एक्सेल की पूरी ये बेस है, फार्मूला और फंक्शंस। नहीं, एक्सेल का काम ही जो है उसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शंस लगाना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये कैलकुलेशन के लिए है, और कैलकुलेशन जो है वो थ्रू फार्मूला और फंक्शंस ही होती है। फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन ए सेल। फार्मूला जो है ये कैलकुलेशन करता है और उसका रिजल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले करता है सेल्स के अंदर। किसी भी सेल के अंदर फार्मूला लगाने का तरीका क्या है? इक्वल का साइन, इट इज यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। फॉर एग्जांपल, इट इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। फार्मूला इज एंटर्ड इन द सेल। किसी भी सेल में फार्मूला लगाने का तरीका इक्वल साइन लगा के फार्मूला लिखा जाता है। अब फार्मूला के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं? डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं। एडिशन का अमल है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंट और एक्सपोनेंट्स निकालना। इनको बारी बारी हम कुछ डाटा लेके उसके ऊपर ये वाले ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं और उनका रिजल्ट जो है वो चेक करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और एक्सपोनेंट निकालना। हम एक शीट में आते हैं, एक्सेल की एक शीट ले लेते हैं। उस शीट के अंदर शीट में हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू 1। पहला कॉलम जो है उसमें लिखते हैं वैल्यू 1। दूसरा कॉलम बनाते हैं वैल्यू 2 का। यहाँ पे उनको ऐड करते हैं। ऐड के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए कॉलम बना लेते हैं। डिवीजन का कॉलम बना लेते हैं। परसेंटेज के लिए कॉलम बना लेते हैं और एक्सपोनेंट लेने के लिए कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू 1 में कुछ वैल्यूज लिखते हैं। कुछ बड़ी वैल्यू इधर लिख लेते हैं, 9, 8, 7, 9, 5, 4। वैल्यू 2 में 5 लिख दिया, 8 में 3। ये बड़ी वैल्यू भी दे सकते हैं, मैं वैसे छोटी लिख रहा हूँ। 5 लिख दिया, 9, 7, 4, 3। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है। हेडिंग को मैं बोल्ड कर देता हूँ। इन सेल्स की तमाम, यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया और इनकी अलाइनमेंट सेंटर वाली कर दी। ये सेंटर में आ जाएं तमाम। ये जो इतना बॉक्स है इसके अराउंड ऑल बॉर्डर्स ड्रा कर दिए। ऑल बॉर्डर्स के बाद इस इतने एरिया को जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने रेड एसेंट, इस तरह डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ये वाला जो है ये ब्लू एसेंट है, इस पे कर दिया। यहाँ पे ऐड करना है इस सेल के अंदर इन दो वैल्यूज को ऐड करके उसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो। उसके लिए यहाँ फार्मूला लगेगा। फार्मूला के लिए इक्वल, इक्वल के बाद इस सेल का जो एड्रेस है, ये वाला जो जहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इस सेल का एड्रेस है D9। यहाँ पे लिखा D9 प्लस इस सेल का एड्रेस है F9। एंटर कर दिया। इक्वल टू D9 प्लस E9, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे सर ये जो एड्रेस है ये काउंट करते हैं इसके रो कॉलम? जी, ये जो एड्रेस बताते हैं इसमें रो एड्रेस बताते हैं इसमें क्या होता है। उसके बाद इसको हमने फिल हैंडल से कॉपी कर देना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो फार्मूला है ये लग चुका है। इस यहाँ पे फार्मूला जो है वो हमें फार्मूला बार से नजर आ रहा है। इधर जो फार्मूला लगा हुआ है इसको अगर यहाँ पे ही देखना है तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है D10 प्लस E10, मतलब इस सेल को इस सेल के साथ ऐड कर रहा है वो। यहाँ पे जो है नीचे
अगर इसको चेक करें तो इस जगह पे इस सेल को इस सेल पे ऐड किया जा रहा है, तो इस जगह पे जो फार्मूला लगा होगा वो लगा होगा D14 प्लस E14। इसको क्लिक करते हैं तो ये D14 प्लस E14 का फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी है तो इक्वल का साइन, जब भी फार्मूला किसी सेल में लिखना है या फंक्शन लगाना है तो पहले इक्वल का साइन जरूर डालना है। अगर इक्वल का साइन नहीं डालेंगे तो वो वैल्यू वैसे ही डिस्प्ले होगी, वो कोई फंक्शन या फार्मूला नहीं बनेगा। तो इक्वल का साइन जो है ये डालना जरूरी है। अब हम वैल्यू 1 में से वैल्यू 2 को माइनस करना चाहते हैं, तो वैल्यू 1 का जो एड्रेस है जहाँ पे 9 लिखा हुआ है ये है D9, और ये जो है ये है E9। D9 माइनस E9, D9 को E9 से माइनस जब किया तो उसका रिजल्ट आया 4, 9 माइनस 5। इसको नीचे जब कॉपी करेंगे ये ऑटोमेटिकली इन तमाम सेल्स का फार्मूला जो है वो लगा देगा। यहाँ पे ये 5 आ गया। ये हमारी वैल्यूज हैं, इनको मैं बोल्ड करता हूँ, इनका साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता चले इन वैल्यूज के ऊपर ये वाले रिजल्ट जो है वो निकल रहे हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई करने के लिए इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर D9 मल्टीप्लाई का साइन E9, ये मल्टीप्लाई करके 45 आया। और बाकी सेल्स में भी इसी तरह कॉपी कर देंगे, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा रोज हो तो ये हमें काम आता है फिल हैंडल वाला टूल, हमें सब पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक फार्मूला एक जगह लगा के बाकी नीचे कॉपी कर दिया जाता है। फिर डिवीजन करनी है। डिवीजन में हम वैल्यू 1 जो है उसको वैल्यू 2 पे डिवाइड करना चाहते हैं, इक्वल का साइन लगाया, D9 डिवाइड का साइन वैल्यू 2, इसको डिवाइड किया तो ये बना 1.8। इसको हम नीचे फिल हैंडल से कॉपी करेंगे। ये यहाँ पे हमें आप रिजल्ट नजर आ रहा है। अब ये रिजल्ट इस तरह का है कि इसमें यहाँ पे जो है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट लगे हुए हैं, इधर भी पॉइंट के बाद एक है, इधर 6 है, इधर 2 डिजिट है, और इधर कोई डिजिट नहीं है पॉइंट के बाद। ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 है। अब हम इसको जो हमने ये नंबर फॉर्मेट पढ़ा है इसके मुताबिक इसकी जो जीरोस हैं पॉइंट के बाद उनको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये हमें रिजल्ट क्लियर नजर आए। ये रिजल्ट कोई प्रॉपर रिजल्ट नजर आ नहीं रहा। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम डिक्रीज कर दिया तो ये सारे 1 डिजिट में चलेगी। उसके बाद आप इसको इंक्रीज करते रहें। अगर आपने 3 डिजिट शो करने हैं तो इस तरह 3 तक ले आए। तो अब ये देखें बिल्कुल अलाइन में आ गया, जहाँ पे पहले पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ था, अब पॉइंट के बाद 3 जीरो भी लग गए हैं। फिर परसेंटेज निकालना। ये परसेंटेज जो है ये प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने ये किया हुआ काम। इधर जब आपने ये शीट बनाई थी उसके अंदर यहाँ आइटम नेम लिखा था, उसकी प्राइस लिखी थी हर आइटम की, और हर आइटम की प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट निकला था। अब ये जो 20%, ये 20,000 का 20%, ये 4,000 लिखा हुआ है। ये इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे एक फार्मूला लगा हुआ है। ये 4,000, वो क्या फार्मूला लगा हुआ है? ये लगा हुआ है F21 मल्टीप्लाई 20%, F21 मल्टीप्लाई 20 और ये परसेंटेज का साइन। ये अब ये F21 क्या है? वो ये वाली वैल्यू है। ये F21 सेल है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20% साइन के साथ, तो ये इसका जो है वो 20% निकल के आ गया 4,000। अब वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाहते हैं इस वैल्यू की, यानी कि परसेंटेज दो वैल्यू की तो नहीं हम निकालेंगे, एक ही निकालेंगे। यानी कि 9 है तो 9 का आप निकालना चाहते हैं 20%। तो 9 का 20% किस तरह निकलेगा? इक्वल टू का साइन, ये 9 लिखा कहाँ पे हुआ है? D9 में। तो इस सेल को यहाँ पे लिखा D9 मल्टीप्लाई 20 और परसेंटेज का साइन लगा दिया, एंटर किया, तो ये 9 का 20% बनता है 1.8। इसी तरह नीचे कॉपी किया, हर वैल्यू का जो कि इस कॉलम में आ रही है, ये 6 जो है इसका 20% क्या निकला? 1.2। इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं अलाइन के हर पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है वो हमें नजर आए। इसके बाद एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना। ये हमारी बेस वैल्यू है तो ये उसकी पावर है।
9 पावर 5 निकालना है हमने, इधर निकालना है 8 पावर 3, 7 पावर 5, 9 पावर 7। तो यहाँ पे इस चीज का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इक्वल का साइन लगाया, वैल्यू 1, और हैट साइन होता है ये वाला, ये आप लगा सकते हैं शिफ्ट 6 को प्रेस करके, शिफ्ट 6 को प्रेस करें तो ये वाला साइन जो है ये लग जाता है। उसके बाद वैल्यू 2, अब ये क्या फार्मूला बन गया, D9 की पावर E9। अब यहाँ पे D9 की पावर E9 का मतलब है कि D9 पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसकी पावर क्या है जो E9 में वैल्यू लिखी हुई है। जैसे ही एंटर करेंगे ये वैल्यू आ गई 9 पावर 5 की, को नीचे कॉपी कर दिया। ये 6 पावर 3 जो है उसकी वैल्यू क्या है 216, 5 की पावर 4 क्या वैल्यू है 625। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब अगर आप इसको एक अलाइन करना चाहें इस तरह लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, हम इसको राइट साइड पे अलाइन कर देते हैं ताकि ये इस तरह हमें नजर आ जाए। अगर इसको कामा स्टाइल में लेके जाना चाहते हैं तो इस तरह हम कामा स्टाइल में भी ला सकते हैं। तो इस तरह हम ये डिफरेंट कैलकुलेशंस जो हैं वो फार्मूलाज लगा के इन तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। और बेसिक पर्पस भी एक्सेल का यही है कि इसके अंदर आप हैवी कैलकुलेशंस जो हैं वो इजीली कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस और फार्मूलाज। अभी हमने कोई फंक्शन नहीं लगाया, फंक्शन पहले हमने एक आध देखा भी है, लेकिन अभी जो हमने प्रैक्टिस की है वो फार्मूलाज लगा के की है। यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर भी लिखा हुआ है, इसको एक दफ़ा बस पढ़ लीजिएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है एज सच। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड इन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखिए किसी भी एक बड़ी एक्सप्रेशन है, एक बड़ी मसावात है, उसमें प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहा है, ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं, तो वो सारा काम इकट्ठा तो नहीं हो सकता ना, उसका एक ऑर्डर है, एक तरतीब है। तो वो तरतीब जो है ना उसको प्रेसिडेंस कहते हैं, कि किसी भी एक्सप्रेशन या मसवात में किस तरतीब से ऑपरेटर्स हल होते हैं उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करना है, उसके बाद निगेशन होती है, यानी कंडीशन को निगेट कर देना, जहाँ पे ट्रू है उसको फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देना। फिर परसेंटेज वाला काम होता है, फिर पावर वाला, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस के ऑपरेटर, और आखिर पे कंकैटिनेशन वाला काम। सेल की रेफरेंसिंग क्या है, अभी हमने जो फार्मूलाज लगाए हैं उसमें हमने इस तरह लिखा है, इक्वल का साइन लगा के आगे ये जहाँ पे G8+Y10 लिखा हुआ, हमने इधर डिफरेंट इसी तरह के काम किए हैं। यहाँ पे जो ऐड करना था वो हमने वो D9+E9 करके किया है, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे D9 और E9 ही बन रहा है। तो ये जो D9+E9 है ये सेल का रेफरेंस नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट 9+5 नहीं करेंगे, 9+5 कर दिया तो फिर तो मकसद ही कोई नहीं है ना इस काम का, फिर 9+5 9+5 ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी वैल्यूज बदल जाएंगी, ये पूरी की पूरी रो की। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 की जगह 4 करने लगा हूँ, जैसे मैं 4 करके एंटर करूंगा आप देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली बदलेंगी। ये देखें 4 किया तो ये सारी वैल्यूज ही बदल गई हैं। ये फार्मूलाज का फायदा है कि आपने जिस वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, ये फार्मूले इधर जो फार्मूले लगे हुए हैं वो इन दो वैल्यूज को रेफर कर रहे हैं, तो उधर से आपने वैल्यू को बदला तो ये सारी वैल्यूज बदल गई, सिवाय ये परसेंटेज वाली, क्योंकि ये एक वैल्यू 1 का ही लिया हुआ था। इसमें फिर रेंज ऑपरेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जब ज्यादा सेल हो तो हम रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल जो है वो फंक्शंस के अंदर किया जाएगा। अभी फार्मूला हम पढ़ रहे हैं तो फंक्शंस के अंदर हम रेंज ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज ऑपरेटर जो है उसको लगाने का तरीका ये होता है कि अगर ये हमारी एक पूरी सेल की रेंज है, हम इन तमाम सेल्स को रेफर करना चाहते हैं, तो इन सेल्स को आप देखें कि ये पहला सेल जो है इसका एड्रेस है D9 और ये आखिरी वाले का है E14। तो अगर हम लिखें इधर D9 कॉलन का साइन लगाएं, ये कॉलन का साइन होता है, उसके बाद E14,
अभी इसके ऊपर हम क्योंकि कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखें ये इतने सेल्स के अराउंड एक ब्लू बॉक्स आ गया खुद ही, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि D9:E14 इन सेल्स की पूरी एक रेंज को ये रेफर कर रहा है। इसको कहते हैं रेफरेंस, सेल रेफरेंस। और ये जो कोलन है, कोलन को हम कहते हैं रेंज ऑपरेटर। इसका तरीका है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल कोलन एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल। फिर है जी रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, इसको हम पहले पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं ये वाला डिलीट करने लगा हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया वैल्यूज फार्मूलाज को, और ये फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो फार्मूला लगा हुआ है वो क्या है, वो लगा हुआ है D9+E9। मैं यहाँ से इसको ऐसे ही कंट्रोल C करने लगा हूँ, क्योंकि ये सेल सिलेक्टेड है, तो कंट्रोल C किया तो ये कॉपी हो गया। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करने लगा हूँ कंट्रोल V के साथ। मैंने कंट्रोल V कर दिया। अच्छा, यहाँ पे तो 13 नहीं आया, यहाँ पे तो 11 आया है। कॉपी इसको करके मैंने इधर पेस्ट किया है, तो 13 कॉपी नहीं हुआ, बल्कि जब पेस्ट हुआ है ये 11 पेस्ट हुआ है। हालांकि इसके पीछे फार्मूला पेस्ट हुआ है, और वो फार्मूला जो है उसने अपनी वैल्यू बदल दी है। यहाँ पे इस जगह जो फार्मूला लगा हुआ था वो था D9+E9, लेकिन इधर इसका फार्मूला चेक करें जो पेस्ट किया है, तो वो तो D10+E10 पेस्ट हुआ है, तो ये खुद ही उसने बदल दिया है इसको। अब यहाँ पे मैं फिर कंट्रोल V करने लगा हूँ, तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे जो चीज पेस्ट हुई है वो D11+E11 पेस्ट हुई है। यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V करके, तो इधर जो है वो D12E12 पेस्ट हुआ है। इधर पेस्ट करूंगा तो D13E13, इधर D14E14 पेस्ट हो रहा है, तो ये वैल्यूज खुद ही बदल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो रेफर किया गया है एड्रेसेस को, उसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। ये जो D9+E9 है, D9 जो रेफरेंस है ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है कि D9E9 को जब कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है तो उसने उसको बदल दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूं शुरू में, D के शुरू में डॉलर साइन, 11 के शुरू में डॉलर साइन, E के शुरू में डॉलर साइन, 11 के शुरू में डॉलर साइन, ये लगा दिया मैंने। और बल्कि इसको नहीं लगाते, इसको डिलीट करते हैं पहले, और इस पहले वाले को बदलते हैं। $D, $9, फिर $E, $9। तो ये बन गया जी $D, $9 प्लस $E, $9। इसको एंटर कर दिया, ये 13 आ गया। अब मैं दोबारा इसको कंट्रोल C करके पेस्ट करने लगा हूँ। कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V किया, तो 13 ही नजर आ रहा है। फिर V किया, 13 ही नजर आ रहा है। फिर कंट्रोल V किया, 13। फिर कंट्रोल V किया, 13 नजर आ रहा है। फिर कंट्रोल V किया, 13। अब ये 13 नजर क्यों आया? क्योंकि ये जो एड्रेसेस थे ये एब्सोल्यूट बन चुके हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि हर जो जो आपको एड्रेस नजर आ रहा है इसके शुरू में डॉलर लगा हुआ है। तो डॉलर वाले जो एड्रेसेस होते हैं इनको जब आप पेस्ट करते हैं तो ये एज इट इज पेस्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ पे भी एड्रेस, यहाँ पे चेक करेंगे तो इधर भी D9E9 है, इधर भी D9E9, इधर भी D9E9, यानी कि सब पूरे कॉलम के अंदर जो रिजल्ट शो कर रहा है वो इन दो वैल्यूज को ही ऐड कर रहा है, जो कि पहले सेल में ऐड हुई थी, वही नीचे पेस्ट किया तो वही नीचे पेस्ट हो गई है। तो यहाँ से हमें
उसकी डेफिनेशन मिलेंगी कि ये जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट है ये वर्क किस तरह से कर रहे हैं। रेफरेंसिंग द सेल बाय कॉलम एंड रो सच एज ए वन जो है ए कॉलम और वन रो है, तो ए वन एक सेल है, ये relative reference है। If a formula containing relative reference is copied from one cell to another, spreadsheet changes the cell addresses relatively। तो वो कॉपी पेस्ट करते वक्त सेल की वैल्यू बदल जाती है, जबकि एब्सोल्यूट के अंदर एब्सोल्यूट सेल बाय कॉलम एंड रो उसके लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। So dollar sign A1 is called absolute referencing. If formula containing absolute referencing is copied from one cell to another, Excel does not change cell address. तो ये चेंज नहीं होता। सर डॉलर साइन ए डॉलर साइन वन यानी A1 सेल जो है इसके शुरू में डॉलर साइन लगे हुए B+B1, तो इसको जिधर भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे ये ऐसे ही पेस्ट होता रहेगा। और मिक्स्ड होती है कि उसमें किसी एक चीज को फिक्स कर देना। मिक्स्ड एड्रेसेस ऑफ द सेल रेफरेंसेस दैट कंबाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, उसमें एक को फिक्स कर दिया, एक को जो है वो एब्सोल्यूट कर दिया, तो इस तरह ये मिक्स्ड रेफरेंसिंग बन जाती है। बाज दफा सेल्स के अंदर इस तरह से मैसेज शो हो रहा होता है, डिवीजन बाय जीरो, NA, नेम, वैल्यू, रेफरेंस, ये एरर्स होते हैं। डिवीजन बाय जीरो हैज अकर्ड इन अ फार्मूला, यानी अगर कोई आप एक फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0, तो ये क्या आ गया, ये एरर है div/0। वो कहते हैं डिवीजन बाय जीरो, ये क्या ये हो रहा है, तो डिवीजन बाय जीरो नहीं कर सकते। इधर अगर हम वैल्यू 2 को 0 कर दें तो आप देखेंगे कि बाकी सारे रिजल्ट ठीक रहे हैं, लेकिन डिवीजन वाला जो काम था वहां पे ये एरर आ गया, क्योंकि एडिशन करते वक्त 9 डिवाइड 0 9 रहेगा, सब्ट्रैक्ट में 9 माइनस 0 0, मल्टीप्लाई में 9 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, परसेंटेज वैसे इसकी निकली हुई है, एक्सपोनेंट में 9 पावर 0 ये 1 आ गया, लेकिन डिवीजन बाय 0 ये जो है ये एरर शो हो गया। वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू फार्मूला, जहां पे आप कोई ऐसा फार्मूला लगा देते हैं कि वो सेल मिलता ही नहीं है, तो वहां पे NA का एरर आ जाता है, यानी कि ऐसा सेल जो कि अवेलेबल ही नहीं है। फिर नेम अनरिकॉग्नाइज्ड नेम, वैल्यू इनकरेक्ट आर्गुमेंट और पैरामीटर, बाद दफा आप वैल्यूज का जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं वो गलत दे रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ D9 प्लस E कर दिया है, तो E जो प्लस हो रहा है ये क्या है, उसको कोई समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज E। ठीक है, तो वहां पे उसने नेम क्वेश्चन का साइन डाल दिया। नेम क्वेश्चन का मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड रेंज नेम, ये जो आपने फार्मूला के अंदर एक ई को यूज किया है, ना तो ई कोई एड्रेस है ना ही कोई ऐसी चीज है जो उसको समझ आ सके, तो वहां पे इस तरह का एरर आ जाएगा।